सो हेलो फ्रेंड्स, हमें जो अपनी लाइफ होती है उसमें हर मोड़ पर कुछ ना कुछ अहम निर्णय लेने होते हैं। निर्णय चाहे कैरियर को लेकर हो या हमारे व्यवसाय को लेकर या अन्य किसी मुद्दे को लेकर, सबसे हमारे जीवन की दशा और दिशा तय होती है। लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी एक ऐसी चीज़ होती है जिसका निर्णय हमें बहुत सोच समझ कर लेना होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शादी की, और स्पेशली अरेंज मैरिज की, क्योंकि आज भी भारत में अरेंज मैरिज ही ज़्यादा प्रचलन में है और ज़्यादातर शादियाँ अरेंज मैरिज ही होती हैं। तो अरेंज मैरिज में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है हम अपने लिए सही जीवन साथी का चुनाव कैसे करें, क्योंकि अरेंज मैरिज में हमारे रिश्तेदार से लेकर माता पिता, घर वाले, लगभग सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि सब लोग इन्वॉल्व हैं तो कोई अच्छा सा डिसीजन ले लेंगे, लेकिन अक्सर कर हम यहाँ गलती कर देते हैं। इसलिए जीवन साथी का सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो अपनी ज़िंदगी होती है वो जीवन साथी के साथ ही बितानी होती है। और जीवन साथी जो है एक तरह से हमारी आत्मा होता है, क्योंकि हम अपने सुख दुख हर चीज़ उससे बांटते हैं, उसके साथ ही रहते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों लोग साथ ही साथ अपने परिवार को चलाते हैं और दोनों की उपयोगिता बराबर है। तो जब शादी का निर्णय आता है तो हम उस निर्णय को किस तरीके से लें जिससे आने वाली कॉम्प्लिकेशन से हम लोग बच सकें और अपने जीवन को सुखमय और आनंदित बना सकें। तो दोस्तों, मैं रंजीत स्वागत करता हूं आपका आरजे लाइफ आइडियाज़ में। आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि हम अपने लिए सही जीवन साथी कैसे चुनें। हम कुछ बिंदुओं या कुछ पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे जो हमारे की पॉइंट्स हो सकते हैं डिसीजन लेने में, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है या सबसे पहली जो बात है जिस पर हमें फोकस करना है वो है अपनी प्रायोरिटी को सेट करना, अपनी प्राथमिकताएं चुनना। जी हाँ, क्योंकि शादी आपको करनी है, जीवन साथी आपको चुनना है, जिंदगी आपको जीवन साथी के साथ बितानी है। तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि आपको किस तरीके का जीवन साथी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपने खुद से बात करें, अपने आप से बात करें, अपने आप से जानें कि आपको जीवन साथी में क्या क्वालिटी चाहिए, क्या चीज़ चाहिए जो आपको जीवन साथी से उम्मीद है। तो पहले आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेंगे अच्छे से। आप अपनी प्राथमिकताओं में ये चीज़ भी शामिल करें कि मसलन आपको अपने जीवन साथी से भविष्य में क्या चाहिए। क्या आपको एक वर्किंग प्रोफेशनल जीवन साथी चाहिए या किस तरीके का उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, ये आप अपने आप से डिसाइड कर लें। जब आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेंगे तब आपकी ये जिम्मेवारी बनती है, चूँकि रिश्ते लेने में घर वाले भी अहम होते हैं, तो आप अपनी प्रायोरिटी, अपनी प्राथमिकताएं अपने घर वालों के साथ शेयर करें, जिससे आपके घर वाले भी अच्छे से अवेयर हो जाएं, उनको पता चल जाए कि हमारा बच्चा या बच्ची, उसकी प्राथमिकताएं, उसकी उम्मीदें अपने जीवन साथी से किस तरीके की हैं। तो जब वो आपकी प्राथमिकताएं जान लेंगे तो वो 100% अच्छी तरीके से आपके लिए वैसे ही रिश्ते का चुनाव करेंगे, वैसे ही रिश्ते की खोज करेंगे जो आपकी प्राथमिकताओं से मैच करता हो। तो इसमें आप बिल्कुल भी संकोच ना करें, अपनी प्राथमिकताएं अपने आप से बात करके खुद से सेट कर लें और फिर उनको घर वालों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इसमें जो दूसरी चीज़ है जिसमें हमें बहुत गौर करना होता है वो होता है, हम जब शादी का निर्णय लें, जीवन साथी चुनने का निर्णय लें, तो हम किसी बाहरी फैक्टर, समाज के दबाव में ना आए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसा कि अक्सर आप जानते हैं, जो भी अरेंज मैरिज होती है उसमें या तो कोई हमारा रिश्तेदार या कोई अन्य मिडिलमैन जो होते हैं वो हमारे लिए रिश्ता लेकर आते हैं और हम फिर अपने रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। तो अक्सर करके जो भी मिडिलमैन या हमारा रिश्तेदार होता है जो रिश्ता लेकर आता है, वो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं या कुछ बुरी चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ हम उनसे कभी कभी खुल के बात नहीं कर पाते। हम सोचते हैं यार ये हमारे रिश्तेदार हैं, अगर हम इनसे इस तरीके से बात करेंगे तो बुरा मान जाएंगे। तो आप ये चीज़ें अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि शुरू में की गई ना ज़्यादा बेहतर है ज़िंदगी को बाद में बेकार करने से। तो इसलिए जब भी आप जीवन साथी चुन रहे हो तो अपने रिश्तेदार के या किसी भी समाज के दबाव में ना आए। अक्सर करके समाज भी ये बोलता है कि जैसे लड़का है, लड़की है, इसकी उम्र बहुत हो गई है, शादी नहीं हो रही है। ऐसे कई सारे फैक्टर होते हैं जो हम अपने ऊपर खुद ब खुद महसूस करने लगते हैं कि यार समाज ऐसे सोचेगा। तो जब भी आप निर्णय लें जीवन साथी का तो बिल्कुल भूल जाएं समाज क्या सोचता है, रिश्तेदार क्या सोचता है। ये आपकी निजी ज़िंदगी है। हाँ, समय रहते अगर हम उनको अपनी प्राथमिकताएं बता देंगे तो ऑब्वियस है वो भी उतना बुरा नहीं मानेंगे और वो भी हमारे लिए सही जीवन साथी को चुन सकते हैं। तो दोस्तों, जीवन साथी चुनते समय जो सबसे ज़रूरी और तीसरा अहम पहलू ये भी है कि हमें रिश्ता चुनते समय किसी भी बाहरी फैक्टर का ध्यान नहीं रखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जीवन साथी के गुणों पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी प्राथमिकताएं सेट कर ली है। हमें पता है हमें अपने जीवन साथी से क्या चाहिए और ज़िंदगी में सिर्फ
या रिश्ते में सिर्फ दो ही बात ज़रूरी और सत्य होती हैं, पति और पत्नी का रिश्ता और उनकी आपसी तालमेल। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि आप जो रिश्ता चुनने जा रहे हैं उसमें आपके जीवन शैली के हिसाब से आपकी कॉम्पैटिबिलिटी है। तो इसीलिए दोस्तों, जब हम रिश्ता करते हैं तो हम बस एक बात समझ लें कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने जीवन साथी के गुणों पर फोकस करना है, उसके साथ हमारा तालमेल कैसा रहेगा इस चीज़ पर फोकस करना है। हम किसी अन्य बाहरी फैक्टर जैसे उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसके मदर फादर का बैकग्राउंड क्या है, हम उससे कभी कभी इंस्पायर हो जाते हैं और अपने डिसीजन को हम गलत कर लेते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों का आप इग्नोर करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ जीवन साथी की क्वालिटी और उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी कॉम्पैटिबिलिटी आपके लिए कैसी रहेगी, केवल इस चीज़ पर फोकस करें, जिससे कि आप अपने डिसीजन और अपने आने वाली ज़िंदगी को उसी हिसाब से कास्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, जब हम रिश्ता करते हैं तो हम बस एक बात समझ लें कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने जीवन साथी के गुणों पर फोकस करना है, उसके साथ हमारा तालमेल कैसा रहेगा इस चीज़ पर फोकस करना है। हम किसी अन्य बाहरी फैक्टर जैसे उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसके मदर फादर का बैकग्राउंड क्या है, हम उससे कभी कभी इंस्पायर हो जाते हैं और अपने डिसीजन को हम गलत कर लेते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों का आप इग्नोर करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ जीवन साथी की क्वालिटी और उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी कॉम्पैटिबिलिटी आपके लिए कैसी रहेगी, केवल इस चीज़ पर फोकस करें, जिससे कि आप अपने डिसीजन और अपने आने वाली ज़िंदगी को उसी हिसाब से कास्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, चौथी ज़रूरी बात है कि आपसी बातचीत ज़रूर करें, अपने विचार साझा ज़रूर करें। दोस्तों, जब भी आप किसी रिश्ते को लेकर कोई भी निर्णय लेने वाले होते हैं तो उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप एक अच्छी बातचीत ज़रूर करें आपस में। आप अपने विचार साझा करें एक दूसरे से, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे के मन को टटोलने की कोशिश करें। और हाँ, इस चीज़ में एक बात ज़रूर समझिएगा, क्योंकि शादी कोई मजाक नहीं होता है। इसलिए जब आप एक दूसरे से बातचीत करें तो खुलकर और जैसे हैं वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करें। इसमें कोई भी दिखावे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने आप उम्मीद करते हैं अपने जीवन साथी से, उतना कोई दूसरा पार्टनर भी आपसे उतनी ही उम्मीद करता होगा। तो आप खुलकर बात करें और जैसे हैं वैसे ही प्रेजेंट करें, और इस काम में हमको बिल्कुल ईमानदारी दिखानी चाहिए, क्योंकि जब हम जैसे हैं वैसे ही प्रेजेंट करेंगे तो सामने वाले को हमारे नेचर और स्वभाव के बारे में सही आइडिया हो जाएगा, जिससे कि वो भी अपना चुनाव और अपना निर्णय उसी तरीके से ले सकते हैं। अगर उसको लगता है कि आप उसके लाइक कॉम्पेटिबल नहीं है या उसके हिसाब से कॉम्पेटिबल नहीं है, तो वो अपना निर्णय उस हिसाब से ले लेगा। और जब आप दोनों यदि कॉम्पेटिबल नहीं हैं तो ऑब्वियस है उस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। और यदि आप दोनों को बातचीत करते टाइम लगता है कि नहीं, इसके विचार और मेरे विचार बिल्कुल मिलते हैं, हमारे जीवन जो है बिल्कुल एक जैसा हम जी सकते हैं, तो आप उस रिश्ते को हाँ कर सकते हैं। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात ज़रूर है, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो आप जब किसी से बातचीत कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि इसका एक मुद्दे पर अगर हमसे उसकी सोच भिन्न है तो ज़रूरी नहीं है वो सारे मुद्दों पर हमसे भिन्न सोच रखता होगा या फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं होगी। क्योंकि इंसान जो होता है उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो कुछ चीज़ें अडॉप्ट करता है आपके हिसाब से, आपको कुछ चीज़ें अडॉप्ट करनी है उसके हिसाब से। तो इस तरीके से कॉम्पेटिबिलिटी का मैच करें, कोई परफेक्ट नहीं होता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। जनरली जब हम अपने लिए दोस्तों रिश्ता देखने जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो हम अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, अपनी अच्छी बातें ही हम सामने रखते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। मुझे ये लगता है कि आपको अपने दोनों एस्पेक्ट्स उसको बताने चाहिए, आपकी अच्छाई क्या है, आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं। हो सकता है आपकी कमज़ोरी उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, वो आपको मोटिवेट कर सके, आपकी वो कमज़ोरी दूर कर सके, या ऐसा आप भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अच्छे रिश्ते की शुरुआत करने से पहले आप दोनों को बिल्कुल ऑनेस्ट होकर एक दूसरे से बात करनी चाहिए, सारे पहलू खुलकर एक दूसरे के सामने रखने चाहिए, जिससे किसी के भी मन में कोई गलत ख्याल ना आए और वो आपको लेकर बिल्कुल क्लियर रहे, जिससे दोनों लोग सही तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो मेरे हिसाब से आखिरी सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एक दूसरे का बैकग्राउंड चेक करना। दोस्तों, जब आप किसी रिश्ते को हाँ करने वाले होते हैं या बिल्कुल फाइनल स्टेज में होता है, तो उससे पहले एक बार आप बैकग्राउंड ज़रूर चेक करें, क्योंकि अरेंज मैरिज जो होती है उसमें दोनों परिवार लगभग अनजान से होते हैं। वो बहुत ही कम टाइम में किसी को पूरी तरीके से समझ लेना, ये भी बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि जब हम रिश्ता देखने जाते हैं या कोई हमारे यहाँ आता है तो हम अच्छी पिक्चर ही प्रेजेंट करना चाहते हैं। हर आदमी अपने गुणों को दिखाना चाहता है, अपनी अच्छाइयों को दिखाना चाहता है, बुराइयों को ऑलमोस्ट सब छुपाते हैं। तो कहीं उन बुराइयों के चक्कर में आपका रिश्ता या आपके आने वाली लाइफ ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो भी रिसोर्स आपको मिलता है बैकग्राउंड चेक करने का, एक बार बैकग्राउंड अवश्य चेक करिए अपना फाइनल डिसीजन लेने से पहले। और ऐसा करेंगे तो मुझे उम्मीद है आप अपने निर्णय को और सही तरीके से ले सकते हैं।
तो हमने डिस्कस कर लिए कुछ मेजर पॉइंट्स, कुछ मेजर बातें जिनका हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगा वो आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहली चीज़, कोई दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्शन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। हम हों चाहे आप हों, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। इसलिए दोस्तों ऐसे उम्मीद ना करें कि कोई बिल्कुल परफेक्ट होगा या हम जो चाहते हैं सारी क्वालिटी उसके अंदर हो। हमको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, हमको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, कुछ ऐसी चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि किस चीज़ पर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तभी आप रिश्ते को हाँ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर परफेक्ट की तलाश में रहेंगे तो बहुत मुश्किल होता है कोई भी रिश्ता मिलना। तो अरेंज मैरिज की सबसे ज़रूरी चीज़ है आप ये चीज़ें अपने दिमाग में रखें। और दोस्तों, सुंदरता का कोई पैमाना नहीं होता है। कोई आदमी किसी व्यक्ति विशेष के लिए सुंदर हो सकता है, कोई उसको पसंद नहीं हो सकता है। तो सुंदरता का जो पैमाना है बिल्कुल व्यक्तिगत, निजी है, ये पर्सनल है। आपको अगर अपना पार्टनर आपके हिसाब से सही लग रहा है तो आप इस समाज की बातों को ना सुने। चाहे उसकी हम लोग बात करते हैं, चाहे उसके रंग को लेके, रूप को लेके, उसकी हाइट को लेके, ये सब व्यक्तिगत है। आपको पसंद है, आप ये देखिए, आपको पसंद है तो मेरे हिसाब से उसमें कोई समस्या नहीं है। आप किसी दूसरे की बात में ना आए और सुंदरता को बिल्कुल अपना व्यक्तिगत पैमाना मान के चलें। तो दोस्तों, शादी का निर्णय लेते समय हमारे मन में किसी भी तरीके का लालच नहीं आना चाहिए। हम पहले ही बोल चुके हैं, जैसे हमारे पार्टनर का हम सोशल स्टेटस, उसके फैमिली बैकग्राउंड से अफेक्ट हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शादी में हम सोच लेते हैं, यार ये शादी होगी तो मेरे को ये फ़ायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल सोच के ना चलें, क्योंकि शादी जो है फ़ायदे नुकसान का खेल नहीं होता है। ये ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने का कमिटमेंट होता है। इसलिए इसमें कोई भी जालसाजी नहीं चलेगी। आपको बिल्कुल ईमानदारी बरतनी चाहिए और इस चीज़ में आपको कोई भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर आप लालच करेंगे तो 100% मैं श्योर हूँ कि आप अपने निर्णय को सही तरीके से नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने वो सारी चीज़ें जो एक अरेंज मैरिज के लिए ज़रूरी होती है उनको डिस्कस किया है, विचार किया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें और ज़रूरी हैं जो इसमें शामिल करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं फिर से किसी और मुद्दे पर आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खुशहाल रहें, हैप्पी रहें और अपनी लाइफ में मस्त रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।